अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। खुद अपनी नगरी का नव निर्माण करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपने वोट की कीमत को हमने अब पहचाना है, बहकावे में आके नहीं इसे व्यर्थ गंवाना है। अपने प्रत्याशी की पहले खुद पहचान करें, चलो मतदान करें। अपना बहुमूल्य वोट देने से वंचित न रहे। तो इसी के तहत आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। हम डीन सर की अध्यक्षता में एक शपथ लेंगे और अन्य कार्यक्रम जैसे कि इसके पूर्व भाषण प्रतियोगिता हुआ, निबंध लेखन हुआ और अभी रंगोली का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सब कार्यक्रम उसी के तहत चलाई जाएगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे अधिष्ठाता महोदय को कि वो शपथ ग्रहण। मैं आपको बता दूं 25 जनवरी सन 1950 को भारत निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था और इस आयोग की सबसे बड़ी भूमिका थी निष्पक्ष बगैर भेदभाव के निर्वाचन को संपूर्ण करवाना। और आज विगत जब से इसकी स्थापना हुई थी तब से मुझे लगता है कि लगभग 19 प्रकार के लोकसभा का चुनाव, लगभग 18 प्रकार के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव और लगभग 399 प्रकार के विधानसभा का चुनाव मेरे ख्याल से ये भारत निर्वाचन आयोग करवा चुका है। यदि आप पिछली बार के जो चुनाव थे उस पर एक नजर डालें तो आपको बड़ी निराशा होगी। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैं आपको बता दूं कि सन 2019 में जो वोट का प्रतिशत था वो 67.4%। मैं आपको बता दूं कि लगभग 90 करोड़ 135 करोड़ में से 90 करोड़ लोग हमारे देश में हैं जो पंजीकृत मतदाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 30 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो कि पोलिंग बूथ पर जाते हैं। क्यों नहीं जाते? हो सकता है एजेड हो सकता है युवा हो सकता है उदासीन हो और पता नहीं और भी अनेक कारण हो सकते हैं। मैं कारणों पर नहीं करना चाहता। मैं आज के इस पावन पर्व पर आपसे केवल इतना दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लायक है उन्हें अपने उम्मीदवार के चयन के लिए निश्चित रूप से अपने मत का उपयोग करना चाहिए। यदि आप अभी तक नहीं करते आ रहे थे, इलेक्शन कोई भी हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, हर इलेक्शन में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बगैर इलेक्शन के मुखिया नहीं चले जाते हैं और बगैर मुखिया के काम होता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने अधिकार का उपयोग कैसे करके और कैसे अच्छे उम्मीदवार का चयन करते हैं और ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो आपके लिए आगे आने वाले भविष्य में आपका निर्माण तो करे ही, आपके हित की तो सोचे ही और साथ ही साथ हमारे राज्य के हित के लिए, हमारे जिले के लिए और हमारे देश के लिए निश्चित रूप से उस उम्मीदवार को सोचना चाहिए जिसका आप चयन करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि हम अपने मताधिकार का जो इस लायक है उन्हें अवश्य अपने मत का उपयोग करना चाहिए। के रूप में आपसे बोलूँगा, आप उसको दोहराएंगे, आप खड़े हो सकते हैं और मैं बोल रहा हूँ आप उसको दोहराएंगे। हम सभी मतदातागण आज इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर यह शपथ लेते